आने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि और इधर ना बहुत लोग आ रहे हैं। देखिए इधर आ रहे हैं, इधर इधर भैया लोग जा रहे हैं और हमको तो वहाँ पे दिखा ही नहीं, पेड़ वेड़ गिरा हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज का ब्लॉग हम अभी घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी समथिंग टाइम हो रहा है, सुबह का 9:30 बज रहा है। तो ये जो ब्लॉग है हम घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम कहाँ जाने वाले हैं वो आगे वीडियो में बताएंगे। और हम ऐसी जगह जाने वाले हैं कि हम अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। और आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, वो एक वाटरफॉल है जहाँ पे बहुत सुंदर से आपको झरना भी देखने को मिलेगा। तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए बने रहना ब्लॉग में और वहाँ जा कर के फुल मस्ती भी करेंगे आज, क्योंकि आज का जो मौसम है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बदली किया हुआ है, धूप नहीं है और अच्छा भी है, पानी भी नहीं गिर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो ब्लॉग है हम घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा आम का पेड़ है और अभी तो आम तो फला नहीं है क्योंकि आम अभी झड़ चुका है, फल के झड़ चुका है। तो चलिए चलते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं और कौन सा लोकेशन में जा रहे हैं और यहाँ से कितना दूर है, वो सब हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ पे ये जो रोड है सीधा आगे जाएंगे तो यहीं से आपको क्या बोलते हैं, देवधारा के लिए यहाँ से आपको कटना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको राइट कटना है और ये जो रोड जाएगा सीधा कसडोल लेके जाएगा आपको, और इधर जो लेके जाएगा ये रोड आपको लेके जाएगा सीधा बया की ओर। तो यहाँ से बया पिथौरा पड़ेगा और इधर आपको सीधा कसडोल पड़ेगा और यहीं से आपको इधर कटना है। यहाँ से समथिंग 3 किलोमीटर दूरी में है देवधारा। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास आपका गाड़ी जाएगा। 3 किलोमीटर आसपास आपका गाड़ी जाएगा। बड़ा वाहन हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, जिस वाहन से भी आप आना चाहें तो यहाँ से जाएगा। और उसके बाद आपको देवधारा के लिए कम से कम 1 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा झरना के लिए, वाटरफॉल के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और कितना दूरी है वो देखते हैं, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो कंफर्म हमें भी पता नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग अभी कच्चिया रोड पकड़ लिए हैं और ये जो रोड है पूरा कीचड़ वाला रोड है गाइस। यहाँ से ना अंदर की ओर जाना है हमको, लगभग 3 किलोमीटर ऐसा कुछ बता रहे हैं और कंफर्म तो हमको भी नहीं पता, लेकिन वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। और ये जो रोड है ना काफ़ी एकदम कीचड़ों से भरा हुआ है। हमारा गाड़ी जो है ना फंसते निकल रहा है, लेकिन फिर भी निकल जा रहा है, इतना भी एकदम ख़राब नहीं है। बीच बीच में थोड़ा सा कीचड़ वगैरह है, लेकिन आराम से निकल जाएगा। कोई सा भी गाड़ी हो चाहे बाइक हो वो आराम से निकल जाएगा। और ये जो वाटरफॉल है गाइस, ये ना जंगलों के बीच में है और यहाँ का नज़ारा भी ना कितना सुंदर है, मस्त घना घना हरा जंगल है, पूरा एकदम घना जंगल है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आए ना तो आप अपने रिस्क में आए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी निकल सकता है, क्योंकि ये घना जंगल है। और रोड तो ख़राब है ही, क्योंकि रफ्तार तो यहाँ पे से जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको स्पीड लो से ही चलना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ से जो रोड है वो एंड हो चुका है और यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब यहाँ से लगता है हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देवधारा के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमको जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा जो रास्ता है वो नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम लोग खड़े कर दिए हैं अपनी गाड़ी को और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से कितना दूर है भाई, यहाँ से कितना दूर है? हाँ पास में है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग भैया से पूछे कि पास में है, चलो जी। तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा कि पैदल। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रास्ता है किस तरह से है। काहे डाल के तो पूरा जूता खाता नहीं लगता जी, चलेगा। इसको लटकाना है, नहीं ले तो देख सकते हैं इधर ना सूर्या भाई जो है ना जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा है, क्योंकि इधर चल रहा है धार। पता चलता है कि उधर से आते वक्त ये जो धार है थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए ना
अभी सूर्या भाई जो है घबरा रहा है यहाँ पे। तो पूरा पत्थर वगैरह को पार करके जाना है हमको ऊपर तक, वहाँ तक। ये जो उंगली आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाना है, और ये पूरा इधर नीचे गया हुआ है पूरा जल। और अभी यहाँ पे पानी कम है, इसलिए अभी पार करके जा रहे हैं। और कोई रास्ता शायद नहीं होगा, क्योंकि हम भी फर्स्ट बार आए हैं तो हमको भी पता नहीं है कि आगे यहाँ पे कितना दूर है। यहाँ पे दो भैया लोगों से पूछे तो बताए कि आगे है, और अभी आगे आगे वो लोग भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब पूरा खाने का सामान नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप पिकनिक वगैरह मनाना चाहें तो ये जो टेंपल है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एनी टाइम पानी है, पानी है ना, पानी का सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो गुफा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गुफा सुरंग जैसा बना हुआ है, अंदर क्या है पता नहीं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, आप देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा। और ये जो जगह है गाइस, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, आपके बाद भी कोई आने वाला है, कृपया स्थान साफ सुथरा रखें। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि साफ़ सुथरा रखें जगह को, क्योंकि आप अगर यहाँ खाना पीना लाते हैं तो जगह को साफ़ सुथरा रखें ताकि अन्य और लोगों को परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पत्थर है, और यहाँ जो भी आए अपने रिस्क में आए, क्योंकि ये पूरा पत्थर है। और बरसात के दिनों में गाइस यहाँ पे ना ये पूरा पानी भी हो सकता है। ये जो जगह है पिकनिक वगैरह मनाने के लिए काफ़ी सुंदर जगह है। ये वाटरफॉल अच्छा है, आगे पता नहीं कितना दूर है, इधर और है ऊपर। हाँ, रास्ता किधर से? यही रास्ता है। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। और उधर से भी और कोई रास्ता है? हाँ, मंदिर वगैरह है, ऐसे झरना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ना पूरा ये पत्थर है, और यहाँ पे ना पानी भी रहे, तो आगे जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है, लेकिन आ तो गए हैं तो जाना तो पड़ेगा। ओए हेलो हेलो साहब, तो अभी ना हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और इधर आ रहा है हमारा सूर्या भाई और अंकल जी। तो गाइस यहाँ से ना मेन वाटरफॉल के लिए आपको ना यहाँ जो पानी जो बहाव जो आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर ना, तो आपको किनारा होकर के पूरा ऊपर तक जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ना हम लोगों का हो गया है अभी पोपट, क्योंकि यहाँ से अभी आगे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि पेड़ गिरा हुआ है, तो हम लोग आगे जा नहीं पाए। तो यहीं से हम लोगों को होना पड़ रहा है वापस। और क्योंकि पथरा इलाका है गाइस, पूरा पत्थर है, सीढ़ी वगैरह कुछ बना नहीं है, तो इसलिए आगे रिस्क लेना भी उचित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो गाइस देवधरा घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमारा हो गया पोपट। यहाँ पे आगे ऊपर तक हम लोग जा ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ता बंद था और पानी गिरा है। इसके वजह से पूरा ये जो पूरा पत्थर है यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा ये सब पत्थर पूरा कई रचा हुआ है इसमें, तो ये पूरा फिसल रहा है। तो इसके वजह से हम लोग ऊपर तक नहीं जा पाए, और बीच में ही रास्ते को पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमारा यह कोशिश आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताना। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग पसीना पसीना हो गए हैं। तो हमारे कोशिश कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना।